एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक नए वीडियो पे। और नए वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 9 बजे से। और अभी मैं अपने घर पे शॉप पे जाना मेरा बाकी है, मतलब ये तो डेली का काम हो गया है शॉप पे जाना। तो अभी मैं काम वगैरह करके फिर जाएंगे मैं, आप पतिदेव, बाकी दक्ष। और आज है दक्ष की छुट्टी, क्योंकि सब जो काशीपुर में है ना, स्कूल में ऐसे ही कोई गोलीकांड हो गया है। एक जो स्टूडेंट है 9th क्लास का, उसने अपने ही टीचर को गोली मारी। अब रीज़न कोई भी हो वो सामने नहीं आया है। तो उस वजह से जो स्कूल एसोसिएशन के हेड हैं उन्होंने छुट्टी दे रखी है, सभी प्राइवेट स्कूलों की भी। तो इसलिए दक्ष की भी छुट्टी है। तो आजकल पता नहीं क्या होने लगा है, कोई तो कारण होगा। अब ये सामने नहीं आया है, पर कारण कोई भी हो, लेकिन आजकल स्थिति ना बहुत ही ख़राब हो रही है। इस वजह से दक्ष की छुट्टी हुई है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ना काफ़ी सारा काम निपटा लिया, और पतिदेव भी मेरी हेल्प कर देते हैं। बिस्तर वगैरह तो वही साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज खाने में मैं बना रही हूँ कुछ ऐसा जो आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो ये है मेरा किचन, और बाकी इसमें देखिए ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ये वाली बना रखी है। तो कमेंट करके बताना कौन कौन लोग ये सब्ज़ी खाता है। और बाकी आटा भी मैंने लगा रखा है, और बस रोटियां बनानी ही बाकी हैं। बाकी कुछ इस तरह से ऐसे ही है अभी, मतलब किचन कम्प्लीटली नहीं बना है। और गर्मी की बात करूं, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आज देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप इतनी ज़्यादा है ना। ये देखो दक्ष के चेहरे पे। कौन मैं? फिसली थोड़ी ना थी, वहाँ पे चप्पल मेरी अटक गई थी कीचड़ में। ऐसे करके तो मैंने निकाली थी ना चप्पल, इतनी लंबी है। नहीं तो ऐसे चिपक गई थी ना, तो फिर मैंने ऐसे निकाली थी। वहाँ पे कीचड़ हो रहा है ना बीच आंगन में, मतलब थोड़ी सी दलदल जैसा हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा कमरा, और पतिदेव ने बिस्तर मतलब अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि जब तक मैं खाना बना रही थी तो पतिदेव ने बिस्तर क्लीन कर दिया। वैसे ये डेली का ही कर देते हैं। और बाकी दक्ष आ रहा है मेरे पीछे पीछे डांस करते हुए। और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरा स्टोर रूम, और ये देखिए ये है गोदाम। बाकी यहाँ पे सारी दवाइयाँ भरी हुई है धान गेहूँ में डालने वाली। और अंधेरे में ही दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए केले बस इतने से बचे हुए हैं। और ये हमारे घर में केले का पेड़ है, उसमें के केले बचे हुए हैं। और अभी इन केलों को ना मम्मी खाएंगी रोटी से। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, चीटी मार रहे हो। यहाँ पे ये दवाई का स्प्रे कर रहा है, पता नहीं कौन से कीड़े हैं। तो हम बना लेते हैं रोटी, क्योंकि किचन हमारा वेट कर रहा है यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। अभी मैं किचन में अपनी जो है टेबल पे गैस रखी होती है उसको रख लेती हूँ नीचे, क्योंकि जब मैं ज़्यादा रोटियाँ बनाती हूँ ना तो बहुत देर तक मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे बैठ के, हमेशा ही नीचे बैठ के रोटी बनाती हूँ। और पतिदेव को दिखा रही हूँ चिमटा। पतिदेव जो क्या, दोनों लोग हैं दक्ष और पतिदेव दोनों लोग खड़े हैं मेरे पास। और यहाँ पर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं जो रोटियां बनती हैं ना तो सब लोग बेलन से बनाते हैं, पर मैं यहाँ पे जो अपनी वाली, जो मेरी वाली रोटियां होती हैं ना, उनको मैं हाथ से ही बनाती हूँ। मतलब हाथ से तो सभी बनाते हैं, मतलब एक कहते हैं कि पानी वाली रोटी, तो ये है मेरी पानी वाली रोटी। और ये मेरे साथ मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दक्ष ने कपड़े नहीं पहने थे ना, मतलब दवा लगा रखी थी, तो नहाने के लिए उसने कपड़े निकाल रखे थे। तो वो कह रहा था कि पापा मेरे को इस तरह से सूट मत करना। तो इस वजह से हमारी ऐसे ही गपशप चल रही थी। और दक्ष कर रहा था वीडियो शूट, तो इसलिए मैं उसकी तरफ देख के उसको मतलब चिढ़ा रही थी। और यहाँ पे मेरी रोटी हाथों में ही बन जाती है, ना कि बेलन में। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है, और अभी मैं डालने वाली इसको तवे पे। तो अब लोग देखिए मैं किस तरह से ऐसे तवे पे डालती हूँ ना, मतलब डायरेक्टली ये इस तरह से। तो सब लोगों का मतलब तरीका अलग अलग होता है रोटियां बनाने का, और मेरा तरीका कुछ इस प्रकार से है।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी शॉप पे। और यहाँ पे जो मम्मी है ना, मैं मम्मी से कह देती हूँ कि जैसे रोटी बनना स्टार्ट हो जाती है आप खाना शुरू कर दो, क्योंकि जब रोटियाँ ना रखी हुई हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं डलवा, तो इसमें रखी हुई जो रोटी होती है ना मतलब मुलायम सी हो जाती है, तो मम्मी से तोड़ा नहीं जाता है, दांत थोड़े से ना कम हो गए हैं, तो इसलिए मैं इनसे कहती हूँ फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ खा लो। तो मम्मी तो खुद से लेके खा लेती हैं, इतनी अच्छी आदत है मेरी सासू माँ की कि वो खुद से लेके खा लेती हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं शॉप पे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं, ये लगा रहा है झाड़ू। इसने कहा कि काउंटर के इधर अंदर मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद मेरी बारी है झाड़ू लगाने की, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ आप लोगों के लिए। पतिदेव जो है ना वो भी थोड़ा काम कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। आज पहले झाड़ू बाहर लग रहा है क्योंकि अंदर को झाड़ू लगता है यहाँ पे, पर अभी सब कुछ झाड़ू लगाना अंदर को है, लेकिन वो इसलिए ना यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से दिख रहे हैं, ये कीड़े जो हैं वो रात को मर चुके थे और बाहर बेकार सा दिख रहा है, इसलिए पहले इन्होंने कहा यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। हाँ अच्छे से पकड़ो। ये देखो, ये घर के केले हैं और ये हम लोग लेके आए थे खाने के लिए, तो ये एक बचा था और बाकी छिलके हैं, तो यहाँ पे हम लोग फेंक देते हैं। ये कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जगह तो नहीं है, पर यहाँ पे मतलब आग लगा देते हैं कूड़ा इकट्ठा करके। और आज की धूप देखो, सुबह से बजे हैं अभी ना 10 और धूप बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि पूरा दिन तपने के बाद लगती है, इतनी गर्मी इतनी धूप, जैसे कि 1-2 बजे की तरफ। तो यहाँ पे ये है सिसोना मार्केट और कुछ इस तरह से है। ये धूप की वजह से सारी रौनक ख़त्म हो जाती है। ये देखो, ये है हमारी शॉप। इसको मैंने कह दिया काम करने वाले, तो इसका एक्सप्रेशन देखो। और ये पता नहीं क्या क्या सीख गया है, मेरे से कह रहा है मम्मी ये देखो। हाँ हाँ लाओ मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे दक्ष ने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद झाड़ू पकड़ा दिया मेरे को, बोल रहा है मम्मा मैंने अंदर साइड से लगा दिया है अब आप लगा दो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और मैंने चश्मा ना अपने सर पे रख लिया है, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा पास और दूर का है जो नज़र का, तो उससे मेरे को थोड़ा सा चक्कर आते हैं। मैं नीचे देखती हूँ तो मेरे को ना दूर का ही दिखता है ना पास का ही, कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ मैं अपना चश्मा सर पे रख लेती हूँ। और बाकी दुकान काफ़ी लंबी है ना, तो झाड़ू लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही बारी बारी से मतलब पतिदेव अंदर साइड में और मैं बाहर साइड को झाड़ू लगाती हूँ। और अभी फिर हमने जैसे ही शॉप ओपन की उसके बाद यहाँ पे पतिदेव के कुछ कस्टमर आ गए थे फ्रेम बनवाने के लिए, और उसके बाद फिर मेरे कस्टमर आ गए थे, जो कि मैं इनको ब्लाउज दिखा रही थी रेडीमेड वाली, जो कि मतलब जो वेयर करता है उन्हें पता है ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती हैं, तो बॉडी के हिसाब से ये अच्छे खासा अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। और यहाँ पे ये है हमारे गांव के पास वाले गांव के ही ये रिश्तेदार भी हुई हमारी, तो यहाँ ये मतलब ये हमारी अच्छे खासे कस्टमर हैं, तो इनको ये वाली ब्लाउज पसंद आ जाती है। ये है फुल स्लीव्स में और स्ट्रेचेबल है, तो सब लोगों को ना गोल्डन कलर बहुत पसंद आता है, जो कि सब में मैच होता है, इसीलिए इन्होंने सेलेक्ट किए ये वाली। और उसके बाद फिर ये वाली दूसरी कस्टमर आ जाती है हमारे, तो इन्होंने लिया है 2 सूट अनस्टिचेड सूट, जो कि हैं गले पे कढ़ाई वाली। आप लोगों को दिखाना भूल गई, तो मैं कर रही थी इनकी पैकिंग, और ये लगी हुई थी फ़ोन पे, क्योंकि इनको कराना था फ़ोन पे, तो इनका फ़ोन पे जो है ना वो चल नहीं रहा था, इसीलिए ये मतलब कह रही थी कि मेरा फ़ोन पे चल नहीं रहा है। और आजकल तो भाई लोग बिल्कुल ना ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, जबकि कैश साथ में कोई रखता ही नहीं है। इन्हीं के साथ नहीं, काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और मैंने कर दिया है इन लोगों के लिए 2 सूट पैक अलग अलग, क्योंकि इन्हें देना था किसी को, तो इन्होंने अलग अलग पैक कराया और मैंने भी इनको अलग अलग अच्छी तरह से पैकिंग वाले बैग में इनको पैक करके दिया है। तो वो नीचे बैठ के स्कैनर में स्कैन कर रही थी, बोलती कि ये हो नहीं रहा है। अभी ये देखो हमारे पंखे चल रहे हैं 3,
दो साइड पे चल रहे हैं और एक यहाँ पे मेरे ऊपर है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आगे। लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब उमस सी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और जल्दी से पसीना आ जा रहा है, इसलिए चेहरे पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रोया हुआ है चेहरा, आंसू आ रहे इस तरह के। बाकी पूरे मुंह में पसीना पसीना हो रहा है, आप लोग हालत देख ही सकते हैं। मतलब इस टाइम पे तो हमें ना अपने शॉप की ना ऐसा लग रहा है एसी लगी होती, एसी याद आ रही है। तो गाइज अभी ना बज चुके हैं रात के 8 और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी मैं ना ब्लॉग तो आज दक्ष ने शूट कर ही दिया लगभग और शॉप पे भी आज कस्टमर आ गए थे। तो अभी तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज के ब्लॉग को, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये देखिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।